सो हे दोस्तों, यदि आप एक एजेंसी ओनर हो या फिर आप मीडिया बायर हो, आप फेसबुक पे एड्स रन करते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जो सच में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दिस इज़ द डैशबोर्ड। यहाँ पे हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट 7 डेज़ में यदि देखें तो हमारा 50,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 40,000 रुपये का हमारा एड स्पेंड हुआ है और कोई भी बिल आउटस्टैंडिंग नहीं है। हमारे पास में 4 नए क्लाइंट आए हैं, 2 हमने कैंपेन लॉन्च किए हैं और ये सब कुछ रिसेंट एक्टिविटी हैं और ये सारे के सारे आप डैशबोर्ड में देखो। कोई लाइफ टाइम, 7 डेज़, 30 डेज़, यहाँ पे कस्टम डेट का भी आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं क्लाइंट वाले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे कोई क्लाइंट आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि नरेश जंग 1, ठीक है। कंपनी का नाम डाल देते हैं NRJ मीडिया। आपके कोई नई क्लाइंट आती हैं उनका आप यहाँ पे उन क्लाइंट को ऐड कर सकते हो। ईमेल पे यदि हम डाल देते hello@nrj media.com, नंबर डालें तो 93 52 29 10 38। ये मेरे नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। मंथली बजट है वो 1 लाख रुपए का है। प्रॉस्पेक्ट है वो अभी एक्टिव है, स्टेटस और डिजिटल प्रोडक्ट की नीचे है और आप उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में इम्पोर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव करोगे तो ये आपके क्लाइंट है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद में कैंपेन, यहाँ पे आपने जो कैंपेन लॉन्च किए हैं आप उन सारे के सारे कैंपेन को ऐड कर सकते हो, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं टास्क की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक फीचर है हमारे सॉफ्टवेयर का। तो टास्क में फॉर एग्जांपल आपके पास में 4-5 लोगों की टीम है एजेंसी में और आप अलग अलग आदमी को अलग अलग टास्क देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर दिस XYZ प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे आप कैसा लैंडिंग पेज बनाना है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डाल दो। फॉर एग्जाम्पल डार्क थीम होनी चाहिए, लीन एंड क्लीन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और लोडिंग स्पीड है वो फास्ट तो हो गई वैसे। और CTA बटन भी आप डाल सकते हो कि ये CTA बटन है वो डाउन लोड ना होना चाहिए और लाइक दिस। आप ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जो भी आप लैंडिंग पेज पे ऐड करवाना चाहते हो वो आप देख सकते हो। तो ये लैंडिंग पेज किसके लिए बन रहा है, किस क्लाइंट के लिए बन रहा है। फॉर एग्जांपल नरेश संघू 1 के लिए हम ये लैंडिंग पेज बनाना है, ओके। उसके बाद में आपको ये लैंडिंग पेज किस टीम मेंबर को देना है, आप अपने टीम मेंबर का नाम लिख सकते हो कि उस टीम मेंबर को ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ अमित कुमार को ये काम करना है। प्रायोरिटी देते हैं हम तो हाई प्रायोरिटी देते हैं और ड्यू डेट देते हैं 18 तारीख को ड्यू डेट देते हैं। 18 तारीख तक आप ये लैंडिंग पेज बना सकते हो। उसके बाद हम सेव टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में अमित जैसे ये देखेगा तो फिर सिंपली अमित है वो इन प्रोग्रेस पे क्लिक कर देगा। जैसे ही अमित इस पे काम करना स्टार्ट करेगा तो इन प्रोग्रेस पे क्लिक कर देगा और उसके बाद में 18 तारीख से पहले यदि उसने कंप्लीट कर दिया तो सिंपली इसको डन पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे आपका काम है डन पे हो जाएगा, ओके। उसके बाद में आप यहाँ पे इनवॉइसेस जनरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारे नए क्लाइंट आए हैं नरेश संघू 1, उसका हमने पेमेंट है वो लिया है 25,000 रुपये का, ठीक है। और उन्होंने पेड कर दिया है और नेक्स्ट ड्यू है वो 14/7 को है। और हमें किस चीज़ के लिए पेमेंट किया है, 1 मंथ मेटा एड्स मैनेजमेंट सर्विस के लिए, राइट। तो यहाँ से हम इनवॉइसेज है वो जनरेट करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बेहतरीन फीचर है इस सॉफ्टवेयर का वो ये है, आप यहाँ से मेटा एड्स को ट्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपका जो नया क्लाइंट है NRJ मीडिया से
नरेश संघ, उनके लिए आपने एड्स रन करते हो, उनका एक कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल करते हो। फॉर एग्जांपल मानते हैं आप डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो एड रन, जैसे पेड वेबिनार, ई बुक, डीएम फनल, फ्री वेबिनार, लीड जनरेशन। आप यहाँ पे सारे के सारे मतलब डाटा है वो ट्रैक कर पाओगे। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके सबसे ज़्यादा बेहतरीन फीचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 13 तारीख को आपका ऐड चला और उस एड्स पे आपने 1200 रुपये खर्च किए। इम्प्रेशन 1200 में आई, 3400 इम्प्रेशन आई, उसमें क्लिक्स आई आपको 213। ठीक है, तो 213 क्लिक्स आई टोटल, उसमें से लैंडिंग पेज पे आपके मान लेते हैं 190 लोग गए। ठीक है, उसके बाद आपको सेल आई, 10 सेल आ गई। एड सेल की जो प्राइस थी 199 रुपीज़ थी प्रोडक्ट की प्राइस। 10 में से आपको 2 लोगों ने बम्प ऑफर परचेज कर लिया। बम्प ऑफर होता है ना, तो बम्प ऑफर की जो प्राइस है वो 249 है। उसमें से एक बंदे ने OTO परचेज कर दिया, वन टाइम ऑफर। जैसे ही वो परचेज करता है तो उसको एक अलग लैंडिंग पेज पे भेजते हैं जिसको हम वन टाइम ऑफर कहते हैं। तो वन टाइम ऑफर भी उसने परचेज कर लिया जिसकी प्राइस थी 999 रुपीज़। तो ये सब हम डालने के बाद में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने मन से बना के डाला है, बाकी जो एक्चुअल डाटा है वो आपको पता ही होगा, वो सब आपको डालना है। ठीक है, तो ये आपने जैसे सेव किया आपको पता चल जाएगा कि 13 तारीख को आपका एड स्पेंड हुआ है 1200 रुपये का, और टोटल GST मिला के 1416 रुपये का आपका एड स्पेंड हुआ है। उसके बाद में ये आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। OBC to LPV वो भी बढ़िया है, OBC to LPV सब बढ़िया है। OBC to LPV का मतलब होता है कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग लैंडिंग पेज पे गए। ठीक है, तो 100 लोगों ने यदि आपके ऐड पे क्लिक किया तो 86 लोग आपके लैंडिंग पेज पे गए। उसमें से आपको 22 सेल आई, बम्प्स 2 मान लेते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो टोटल PNL कितना हुआ, 4460 रुपये का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है, और रेवेन्यू हुआ है 5800 रुपये का। और यदि हम देखें AI, यहाँ पे आप ना ये जो डाटा है वो आप यहाँ से लिंक कॉपी करके अपने क्लाइंट के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, वो उसको भी उसने बोला कि मेरे को भी डिटेल दो, तो आप यहाँ से कॉपी करके ये आप उसको सेंड भी कर सकते हो। उसको किसी भी प्रकार के लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वो लिंक को ओपन करेगा तो ये यहाँ पे ऐसे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो जैसे कि हमारा था नरेश जंग 1 का और डिजिटल प्रोडक्ट वाला था ना, हाँ। तो यहाँ पे आप देखो व्यू डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करके भी आप डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हो कि आपका ऐड क्रिएटिव है वो अच्छा है, लैंडिंग पेज OBC to लैंडिंग पेज की स्पीड है वो भी बढ़िया है, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट है वो 11-12% है, वो भी बहुत ही बढ़िया है, रेवेन्यू एफिशिएंसी 5 का रोज आ रहा है वो भी बढ़िया है। ये सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे बता देगा। और अब मैं आपको एक और नेक्स्ट एग्जांपल देके और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि 14 तारीख को आपका 1200 रुपये का एड स्पेंड हुआ, उसमें से आपको 3000 लोगों के पास में आपका इंप्रेशन पहुंचा। 3000 लोगों को, 3000 में से सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों ने क्लिक किया। तो लैंडिंग पेज पे आपके मान लो कि 120 लोग आए। ठीक है, और आपको सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 5 ही आई। मान लो कि आपको 5 ही सेल आई। 5 सेल की जो प्राइस थी, 1 सेल की जो प्राइस थी वो थी 199 रुपये। ठीक है, बम्प ऑफर आपको एक भी नहीं आया और ना ही आपको ये सब कुछ आई, सिर्फ और सिर्फ सेल्स आई। और यहाँ पे अब आपको सेव कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पे टोटल बता देगा कि आपको कितना 421 रुपये का इस दिन लॉस हुआ है। और यदि आप 14 तारीख को मैं आपको कस्टम डेट पे ले जाके दिखाऊं, कस्टम डेट 14 तारीख 6वां महीना 2026। ठीक है, तो ये एक दिन की है, वो डिटेल में हम रिपोर्ट देखें तो सब कुछ वो हमें बता देगा कि आपको अपने काम ऐड पे काम करने की ज़रूरत है। आपका ऐड है वो अच्छा है, जो आपका ऐड है ना ऐड क्रिएटिव वो अच्छे हैं, 5% CTR आया है। मतलब आपके ऐड को फेसबुक ने जब 100 लोगों को बताया तो उसमें से 5 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, तो ये बहुत ही आइडिया है। बट यहाँ पे अब हम दूसरा ऑप्शन देखें, क्लिक टू OBC to LPV, तो वो है 75%। यानी कि आपके ऐड पे 100 लोगों ने क्लिक किया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 75 लोग ही लैंडिंग पेज पे पहुँचे हैं।
राइट। तो अब ये बोल रहा है कि हमारे लैंडिंग पेज की जो स्पीड है वो बहुत ही कम है, लोडिंग स्पीड है वो बहुत ही कम है। तो आपको अपने लैंडिंग पेज की स्पीड है वो बढ़ानी होगी। चाहे तो आप सर्वर चेंज कर सकते हो, चाहे आप कैसे भी करो, बट लैंडिंग पेज की आप स्पीड बताओ। ये आज ने अभी यहाँ पे बताया है हमको। उसके बाद में यदि हम यहाँ पे देखें लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट, तो जैसे ही वो 75 लोग लैंडिंग पेज पे आए हैं ना, उसमें से मतलब 100 लोग लैंडिंग पेज पे आए हैं तो 4-5% लोग ही कन्वर्ट हो 4.35% लोग ही कन्वर्ट हो रहे हैं, और मिनिमम है वो 5% लोग कन्वर्जन आनी ही चाहिए। तो आपको ऑफ़र पे भी काम करना है। ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज, शार्पन द ऑफर, सिंप्लीफाई द डिज़ाइन एंड स्ट्रेंथन द कंटेंट एंड प्रूफ। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत है, ये इसने बता दिया है। रेवेन्यू एफिशिएंसी 0.83x का रोस आया है, ये बहुत ही ब्रेक इवन से भी कम है। तो ये बता रहे हैं कि जो वर्स्ट परफॉर्मिंग ऐड है उनको पॉज करो, और जो अच्छे परफॉर्मिंग ऐड है उनको चालू रखो। तो ये सब इसने एकदम डिटेल में बता दिया है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। आप इस पर बहुत सारे कैंपेन ट्रैक कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार का कैंपेन चलाओ, चाहे पेड वेबिनार का चलाओ, चाहे ई बुक्स का चलाओ, चाहे डीएम फनल का चलाओ, चाहे किसी भी प्रकार का ऐड कैंपेन चलाओ, आपको यहाँ पे पूरा ट्रैकिंग आप कर सकते हो। और जितने भी आपके क्लाइंट हैं उन सब के डाटा है वो आप एक साथ में मैनेज कर सकते हो। कौन से क्लाइंट की आप कौन सा ऐड चला रहे हो। फॉर एग्जांपल देवेंद्र सिंह का हम लीड जनरेशन वाला चला रहे हैं, और हम देखें लाइफ टाइम वाला, तो ये आपको देखो, आपको यहाँ पे एक्सेस है वो देखने को मिल रहा होगा। तो सारे के सारे कैंपेन है वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इसे आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। सर मतलब आप इससे यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपका रेवेन्यू लूज़ कहाँ पे हो रहा है, और अब आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब आपको यहाँ से कंप्लीट है वो सिस्टम मिलता है। उसके बाद में हम आप आते हैं नेक्स्ट बात है सेटिंग की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे velox.in है, तो आप ये अच्छा हो तो अपनी एजेंसी का नाम भी डाल सकते हो, एनआरजी मीडिया। तो ये आपका नाम भी यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप जिस भी करेंसी में काम करते हो वो करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंडियन रुपीज़, यूएस डॉलर, यूरो वगैरह, ब्रिटिश पाउंड की। तो हम इंडियन करेंसी में ही काम करते हैं, और इसमें दो थीम है, एक डार्क थीम है और ये लाइट थीम है। तो ये दोनों भी आप, जो मेरे को डार्क थीम पसंद है तो मैं डार्क थीम पे ही ज़्यादा काम करता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सॉफ्टवेयर।